एक कार बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां से एक बॉडी मिली। अजीब बात तो ये थी कि वो बॉडी 2 साल से ज्यादा समय तक सीमेंट में बंद थी, लेकिन बिल्कुल भी सड़ी नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। और उससे भी डरावनी बात यह थी कि डॉक्टर ने जब जांच की तो उन्हें बॉडी के अंदर लाल बीन्स और कुछ ताबीज मिले। साफ था कि ये किसी इंसान की बलि देकर किया गया कोई काला जादू था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस अनजान लड़की की बॉडी से कई जवान लड़कियों की मौत का एक बड़ा सिलसिला सामने आया। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि इस पूरी घटना के पीछे उस इंसान का हाथ था जिसे हजारों लोग भगवान मानते थे। और यही वो डरावनी कहानी है जिसका कोरिया में कई धार्मिक संगठनों ने मिलकर भारी विरोध किया था। तो चलिए आज मैं आपको इस अमर होने के रहस्य से जुड़े इस खतरनाक खेल के बारे में बताता हूँ। कहानी की शुरुआत 8वें दिन से होती है, जो कि भगवान बुद्ध का जन्मदिन भी था। कोरिया के एक छोटे से गांव में जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बड़ी बहन के पूरे शरीर पर काले बाल थे और वो किसी शैतान जैसी दिख रही थी। उसने माँ के पेट में ही अपनी छोटी बहन का पैर खा लिया था। वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगा कि बड़ी बहन पनौती है, इसलिए वे उसे वही खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उनका कहना था कि ये बच्ची वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचेगी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि सिर्फ एक हफ्ते बाद ही उनकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी। और उनके पिता ने भी हंसते हुए अपनी जान दे दी। इसके बाद दोनों बहनें अपने दादा दादी के साथ रहने लगी। लेकिन बड़ी बहन की वजह से हमेशा कुछ न कुछ अजीब होता रहता था, इसलिए उन्हें बार बार अपना घर बदलना पड़ता था। जब उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची तो दादा दादी ने बड़ी बहन को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और हर रात दुआ मांगने लगे। लेकिन दुआओं का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हालात और भी खराब हो गए। पहले तो ढेर सारे पक्षी उनके घर के ऊपर उड़ने लगे और वहां से नहीं गए। फिर आसपास की गायें अचानक जमीन पर गिरने लगी। जब जानवरों के डॉक्टर भी कोई बीमारी नहीं पकड़ पाए तो गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक ने देखा कि गाय बहुत डरी हुई है तो उसने सीधा बड़ी बहन वाले कमरे की तरफ देखा। क्या ये वही घर नहीं है जहां मैं अभी रहने आया हूँ? ये घर तो फिर भी ठीक ठाक है, अब लोग मुझे नहीं देख पाते हैं। खैर वो जगह बहुत अजीब है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? करीब 1 महीने से। और ये गाय कब से बीमार पड़ने लगी? करीब 3 हफ्तों से। जब छोटी बहन लिली ने देखा कि तांत्रिक कुछ लोगों के साथ आ रहा है तो वो तुरंत कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दादा दादी ने भी जल्दी से खिड़कियां और पर्दे बंद कर दिए। गांव वाले बाहर से गालियां दे रहे थे, लेकिन तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया। पर इस बार उन्होंने खतरे को हल्के में ले लिया था। पेड़ पर बैठे कौवे जोर जोर से चिल्लाने लगे और तांत्रिक अपने चेले के साथ चुपचाप पीछे वाले आंगन में घुस गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते उस छोटे कमरे से एक बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। तांत्रिक ने बिना देरी किए अपने चेले से कुछ सामान मांगा और कहा, ध्यान रखना मेरी आंखें, मैं आ गया राजकुमारी। जब वहाँ बहुत सारे सांप बाहर निकलने लगे तो चेला तांत्रिक को खींचकर वहाँ से भाग गया। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बड़ी बहन ने ये सब उन्हें एक बहुत बड़े खतरे से दूर रखने के लिए किया था। वहीं दूसरी तरफ पीटर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका काम ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश करना था और वो अभी एक नए पंथ की जांच कर रहा था। उसके चेले ने छुपकर पता लगाया कि ये पंथ किसी आम भगवान को नहीं बल्कि 2 खूंखार दिखने वाले सेनापतियों को मानता है। सबसे अजीब बात यह थी कि उन्हें न तो लोगों के पैसों से मतलब था और न ही किसी और चीज का लालच था, बल्कि वे खुद गरीब लोगों की मदद करते थे। जब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा दिखे तो दाल में काला जरूर होता है। पीटर तुरंत अपने सारे सबूत लेकर बड़े ऑफिस में गया, लेकिन उसके पास पक्के सबूत नहीं थे, इसलिए बॉस ने जांच के लिए पैसे देने से साफ मना कर दिया। निराश होकर पीटर वहां से जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे जाने वाला था उसका जूनियर दोस्त हैरी उसके पीछे आ गया। किसी भी पंथ के 3 सबसे जरूरी हिस्से क्या होते हैं? गुरु, मानने वाले और उनका आपस का मुकाबला। हर नए पंथ का अपनी जगह बनाने का एक अलग तरीका होता है। वे खुद को अलग बताते हैं या फिर अजीब तरीके अपनाते हैं ताकि सरकारी विभाग उन्हें आसानी से न पकड़ सके, तैयारी हो सके। ठीक उसी समय पुलिस को उस लड़की के सबूतों से उस ड्राइवर का पता चल गया जिसने उस रात सीमेंट पहुंचाया था। लेकिन जब पुलिस केविन के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो उस नए पंथ का मंदिर था और वहां मौजूद कोई भी इंसान केविन को नहीं जानता था। और ये सब पीटर ने भी देख लिया था। मैंने कल उसे टीवी पर देखा था, वो टीवी से ज्यादा असल में अच्छा दिखता है। तो तुम यहाँ क्यों आओ? ऑफिसर, मैंने सुना है कि केविन को झूठे केस में फंसाया गया है। जब उन्हें ये खबर पक्की लगी तो पुलिस के बड़े अफसर तुरंत अपनी टीम के साथ वहां गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जैसे ही वे उस मंदिर में कदम रखेंगे उनके हाथ से केविन को पकड़ने का मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। जॉन ये सब सुनकर हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि केविन का भरोसा डगमगाने की वजह बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी जेम्स और मार्क की थी। ध्यान दीजिए, ये एक छोटी सी बात है जो आगे चलकर कहानी में बहुत बड़ा मोड़ लाएगी। और कहानी का अगला हिस्सा हमें बताएगा कि बड़ी बहन की हालत अचानक इतनी खराब क्यों हो गई थी। खून से लथपथ जानवरों, रोना बंद करो और रोशनी की तरफ देखो। घुटनों के बल बैठो, अपने आंसू पोंछो और इस सच्ची रोशनी को देखो। ये दर्द ही तुम्हारे भरोसे की पहचान है। ये दर्द तुम्हारे खून को गर्म करेगा और वही खून इस दुनिया को रोशन करेगा। अंधेरे से डरो मत मेरे जानवरों, तुम इस दुनिया की सारी बुराइयों को खत्म कर दोगे और उन बुरी ताकतों को पकड़ लोगे। जब जॉन वहां से चला गया तो केविन अपनी माँ से आखिरी बार मिलने के लिए तैयार हुआ। लेकिन तभी बाहर से अचानक कुछ आवाज आई। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो उस मिट्टी के ढेर को घूरने लगा। वो पूरी तरह से अलर्ट था। तभी उसे एक डरावनी हंसी सुनाई दी और कांच पर एक बच्ची के हाथ के निशान बन गए। उस मिट्टी के ढेर के पास एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलाई सब कुछ नॉर्मल हो गया। हालात बिगड़ते देख उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। लेकिन पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वे अब भी केविन की माँ के घर के बाहर पहरा दे रहे थे। जैसे ही अफसर को अपने आदमी से खबर मिली, केविन का फोन आ गया। जब उन्हें पता चला कि वो अपनी माँ से आखिरी बार बात कर रहा है तो सब उसे पकड़ने के लिए छत की तरफ भागे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केविन की मौत के बाद जॉन बहुत डरावने सपने देखने लगा। बच्चों की उस भयानक हालत को देखकर उसे समझ आ गया कि उन तीनों ने हार क्यों मान ली थी और इसके साथ ही उसे इस लड़ाई पर भी शक होने लगा। लेकिन जैसे ही उसका भरोसा टूटने वाला था उसका सपना एक जानी पहचानी आवाज सुनकर टूट गया। जॉन को लगा कि ये उसके पिता का आशीर्वाद है, इसलिए उसने अपने सारे शक दिमाग से निकाल दिए। फिर उसने अपने लोगों से उस आखिरी शिकार की जानकारी ली। उसने देखा कि फोटो में कोई और नहीं बल्कि वो जुड़वा बहन लिली थी। उसी समय हैरी को एक बहुत बड़ा
सुराग मिला। वो पंथ असल में सेनापतियों को नहीं बल्कि 4 दिशाओं के रक्षकों की पूजा करता था। वे असल में भारत के कुछ पुराने राक्षस थे जो भगवान बुद्ध से मिलने के बाद बदल गए और बाद में बुरे राक्षसों को पकड़ने वाले देवता बन गए, जिनके हाथों में वीणा थी और जिनका चेहरा नीला था। वे पूर्व दिशा के रक्षक थे और दूसरी फोटो में जो थे वे उत्तर दिशा के रक्षक थे। इन दोनों मंदिरों की जगह देखकर ऐसा लग रहा था कि पश्चिम दिशा के रक्षक का मंदिर एक खास इलाके में होना चाहिए और दक्षिण दिशा के रक्षक का मंदिर दान्यांग में हो सकता है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी ये साबित नहीं हो पाया था कि ये पंथ लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसलिए पीटर अपने चेले के साथ मंदिर में घुसा ताकि वहां की किताब चुरा सके। लेकिन जैसे ही वे अंदर हॉल में गए उन्हें दीवार में एक दरार दिखाई दी। जब उन्होंने देखा कि नीचे एक अजीब सा स्विच है तो पीटर ने तुरंत उसे दबा दिया और जैसा उसने सोचा था दीवार के पीछे एक खुफिया कमरा था। वहां रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान भी रखा था। साफ था कि ये वही जगह है जहां केविन छुपा हुआ था। और जब पीटर की नजर मेज पर रखी उस किताब पर पड़ी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इससे पहले कि वो उसे ठीक से देख पाता उसके चेले ने उस खुफिया कमरे की लाइट जला दी। वहां का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि दीवार पर बनी पेंटिंग में पूर्व दिशा के रक्षक की पूरी कहानी थी कि कैसे वो एक राक्षस से देवता बन गया। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम यह था कि केविन और उस पंथ के बीच का कनेक्शन पता किया जाए। अपने एक दोस्त की मदद से पीटर ने केविन की पूरी जानकारी निकाली। जब उसने बच्चों की जेल का रिकॉर्ड देखा तो पीटर को समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। लेकिन इससे पहले कि वो और जांच कर पाता पुलिस ने खबर दे दी कि केविन ने अपनी जान दे दी है। कोई और रास्ता न होने पर उसने उसी किताब से सुराग ढूंढना जारी रखा। हैरी ने उसे बताया कि किताब में लिखी बातें पुरानी किताबों से ली गई है। इसे कई रहस्यमयी किताबों को मिलाकर बनाया गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर एक श्लोक को बहुत ही अजीब और खतरनाक तरीके से समझाया गया था। सिर्फ आखिरी पन्ना जो पहले कभी नहीं देखा गया था उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था और उसके अंदर जो लिखा था वो किसी भविष्यवाणी जैसा लग रहा था। उसमें साफ साफ लिखा था कि कैसे वे चारों रक्षक रोशनी को बचाने के लिए सांपों से लड़ेंगे। ये सब समझने के लिए डेविड ने तुरंत उन ग्रंथों को लिखने वाले मास्टर की तलाश शुरू की। लेकिन उसे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ईस्टर्न पंथ का लीडर था। जॉन की मदद से डेविड उस मैनेजर से मिलने पहुंचा जिसने पहले उसे मना कर दिया था। उस आदमी ने बताया कि जेम्स सच में वो इंसान था जिसने मोक्ष और ज्ञान की सबसे ऊंची मंजिल हासिल कर ली थी। वो उस समय बहुत एक्टिव था। उसने न सिर्फ आजादी की लड़ाई के लिए फंड्स जमा किए बल्कि आजादी के बाद जापानियों द्वारा चुराए गए खजाने और संपत्ति को भी वापस लाया। इतना सब होने के बावजूद जापान के तांत्रिक भिक्षु और गवर्नर उसे अपना गुरु मानते थे। लेकिन उस समय की खराब राजनीति के कारण जेम्स ने ईस्टर्न पंथ की शुरुआत की और अपना सब कुछ भलाई के कामों में लगा दिया। इसकी वजह से उसका रुतबा और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जब उसकी इज्जत और नाम सबसे ऊंचे मुकाम पर था तब जेम्स ने अचानक से ईस्टर्न पंथ को खत्म कर दिया। इसके बाद वो कभी नजर नहीं आया। कहा जाता है कि एक पवित्र किताब लिखने के लिए वो गायब हो गया था। क्या आपने उसे देखा है? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। शायद ही किसी ने उसे देखा हो। मैंने तो सिर्फ उसके भतीजे को देखा है जो पास ही रहता है। क्या वह अभी भी जिंदा है? मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता क्योंकि जेम्स बहुत पहले पैदा हुआ था और वो एक महान हीरो था। तो अब वो कितने साल का होगा? जब लगा कि सारे सुराग फिर से खत्म होने वाले हैं तभी असिस्टेंट को पता चला कि जेम्स ने एक बार यंगझो के बाद सुधार गृह में दान दिया था। फाइलों में दर्ज उस जानकारी को याद करके डेविड अगले ही दिन डोनेशन देने के बहाने उस जगह के डायरेक्टर से मिलने पहुंच गया। वहां उसे पता चला कि 20 साल पहले जेम्स ने न सिर्फ वहां एक ट्रेनिंग सेंटर बनवाया था बल्कि वहां के सभी बच्चों को अपने सगे बेटों की तरह प्यार भी दिया था। और उन बच्चों में से 4 लड़के जिन्होंने अपने पिताओं को मार डाला था उनके नाम रोहन, टॉम, सैम और जैक थे। इन चारों को जेम्स ने गोद ले लिया था और उनकी परवरिश में अपनी पूरी जान लगा दी थी। ये सुनकर डेविड के दिमाग में तुरंत एक बहुत बड़ा ख्याल आया और वो सीधा सुधार गृह से बाहर निकल गया। और जैसा उसने सोचा था बात बिल्कुल वैसी ही निकली। पवित्र किताब में जिन 4 राजाओं का जिक्र था उनकी पहचान पूरी तरह से उन चारों लड़कों से मेल खाती थी। और उन 2 राजाओं के सिर के ऊपर जो चमकता हुआ घेरा था उसका मतलब था कि सैम और जैक की मौत हो चुकी है। तो अब सिर्फ वही एक इंसान बचा है। अब हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। अपने इस शक को दूर करने के लिए डेविड ने फिर से अपने दोस्त की मदद ली। लेकिन उसे ये जानकर गहरा सदमा लगा कि जैक की मौत मारिया मैटरनिटी होम में लगी आग में हुई थी और उस भयंकर हादसे में कई माताओं और बच्चों की भी जान चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ सैम ने कनाडा में एक परिवार का खून कर दिया था और आखिर में टोरंटो की जेल में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस सारी जानकारी और टॉम के हालातों को देखते हुए ये साफ था कि बेहद चालाक रोहन ने भी कई मासूम लोगों का खून किया है। उस ढोंगी पंथ की सच्चाई को जल्द से जल्द दुनिया के सामने लाने के लिए डेविड ने अकेले ही उस आखिरी राजा से मिलने का फैसला किया। लेकिन इन सबसे बेखबर रोहन पहले ही सारा के घर पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला था उसकी बड़ी बहन ने अचानक आसमान की तरफ देखते हुए कोई अजीब सा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इस खौफनाक नजारे ने रोहन को पूरी तरह से सुन कर दिया। वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। कुत्तों के भौंकने की डरावनी आवाजें सुनकर वो तुरंत पीछे के आंगन में देखने गया। जब उसे लगा कि उस छोटी सी झोपड़ी में कोई रह रहा है तो वो बहुत संभल कर नीचे की तरफ झुका। रोहन इतना ज्यादा डर गया था कि वो वहां से भागकर